हेलो दोस्तों, आज है 9 फरवरी 2024 दिन शुक्रवार का। हिंदी तिथि माघ कृष्ण चतुर्दशी अमावस्या। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की जानकारियों का अपडेट आया है। आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होगा, इसलिए पूरा आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, आज है मौनी अमावस्या, है ना दोस्तों। आज सुबह 8:02 पर मौनी अमावस्या शुरू हो रही है और ये 10 फरवरी को सुबह 4:28 तक रहेगी। इसलिए मौनी अमावस्या का जो स्नान और दान है वो आज 9 फरवरी को होगा। मौनी अमावस्या को धर्म शास्त्रों में बहुत ही खास दिन बताया गया है और आज के दिन व्रत रखकर भगवान की पूजा पाठ में मन लगाना चाहिए और संभव हो सके तो आज के दिन नदियों में स्नान भी जरूर करना चाहिए। स्नान दान के लिए आज का दिन बहुत ही विशेष माना गया है। और हाँ, आपको आज एक और विशेष बात बताएं, आज के दिन सूर्य देव को अर्घ्य देने से भक्त के जीवन में तेज ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार होता है। अश्वमेघ यज्ञ करने के समान फल भी मिलता है। आइए अब शुरुआत करते हैं, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। देश में वंदे भारत भी चलेगी, वृंदावन और मथुरा का विकास भी होगा। पीएम मोदी ने यह बात कही है। श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर सीएम योगी ने भी बड़ा ऐलान किया है। अयोध्या के बाद अब काशी और मथुरा में उत्सव होगा। इकोनॉमी पर 59 पेज का श्वेत पत्र लोकसभा में पेश हुआ है। यूपीए सरकार के 15 घोटाले गिनाए गए। 2027 तक तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का दावा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को लोकसभा में भारतीय अर्थव्यवस्था पर 59 पेज का श्वेत पत्र पेश किया। इसमें यह बताया गया कि जब 2014 में मोदी सरकार ने सत्ता संभाली तो अर्थव्यवस्था नाजुक स्थिति में थी। इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट और करप्शन था और ऐसे में इकोनॉमी पीछे रह गई। 2014 में जब मोदी सरकार आई तो उसने कठोर फैसले लिए जिससे अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर आई और हमारा लक्ष्य है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। भारत की समुद्री ताकत देखेगी दुनिया। 2024 का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास होने जा रहा है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में इंडियन नेवी युद्धाभ्यास करने जा रही है। जल क्षेत्र में चीन की चुनौतियों के बीच ये सबसे बड़ा युद्धाभ्यास होगा जिसमें कई देश भारत की समुद्री ताकत को देखेंगे। पाकिस्तान इलेक्शन रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। शुरुआती रुझानों में 140 सीटों पर इमरान खान की पार्टी पीटीआई आगे नजर आई। सड़कों पर लोग जश्न मनाने के लिए भी निकल आए। इमरान खान की पार्टी पीटीआई 140 सीटों पर जब ये समाचार बन रहे थे तब लीड कर रही थी, है ना दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर। पीएम मोदी के कार्यकाल में दोगुना हुआ देश का विदेशी मुद्रा भंडार। सरकार के कई फैसलों ने कमाल करके दिखाया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान देश का विदेशी मुद्रा भंडार दोगुना हुआ है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के फैसले भी आ गए। भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार 6ठी बार ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। आरबीआई ने ब्याज दरों को 6.5% पर जस का तस रखा है, यानी कि आपके लोन महंगे नहीं होंगे, आपकी ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। नए लोन पर आरबीआई ने एक और बड़ा फैसला भी लिया है। अब लोन पर अलग से प्रोसेसिंग फीस नहीं देनी होगी। एक और बड़ा फैसला लिया गया है, अब आप आरबीआई की डिजिटल करेंसी को ऑफलाइन भी इस्तेमाल कर पाएंगे। साथ ही पेटीएम बैन पर आरबीआई गवर्नर ने बड़ा बयान दिया है। सुधरने के लिए पर्याप्त समय दिया गया, लेकिन बार बार नियमों का पालन नहीं करने के चलते पेटीएम पर कार्रवाई की गई। एक राष्ट्र एक चुनाव, आप नेताओं ने समिति से मुलाकात की है। एक साथ चुनाव कराने के विचार का विरोध किया है। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा जारी रहेगी। अंजुमन इंतेजामिया कमेटी की याचिका पर कोर्ट का तुरंत सुनवाई से इंकार हो गया है। अब 15 फरवरी को अगली हियरिंग होगी। जरांगे ने फिर से चेतावनी दी है, 10 फरवरी से फिर अनशन करेंगे। नासिक में कहा कि भुजबल बाधा डालते रहे तो मंडल आयोग को भी चुनौती देंगे। एलआईसी ने तीसरी तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। नेट प्रॉफिट बढ़कर 9,441 करोड़ रुपए रहा। मार्केट कैप के लिहाज से देश की चौथी सबसे बड़ी कंपनी बनी एलआईसी। शेयरों में 9.5% का उछाल देखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST रिजर्वेशन रिव्यू पर फैसला सुरक्षित रखा है। सुनवाई के दौरान कहा कि राज्य सिलेक्टिव नहीं हो सकते, इससे तुष्टीकरण को बढ़ावा मिलेगा। राज्यों को SC/ST कोटा रिजर्वेशन के क्लासिफिकेशन का अधिकार है या नहीं, इस पर गुरुवार यानी 8 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। पीएम मोदी हरियाणा से करेंगे चुनाव प्रचार का आगाज। 16 तारीख को रेवाड़ी में एम्स का शिलान्यास होगा। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2024, 9 दिन तक आप इसका फायदा उठा पाएंगे। दिल्ली के प्रगति मैदान के हॉल नंबर 1 से 5 में 10 से लेकर 18 फरवरी के बीच विश्व पुस्तक मेले का आयोजन होने जा रहा है। सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक पुस्तक प्रेमियों के लिए खुला रहेगा। दिल्ली नोएडा बॉर्डर से हटे किसान, सरकार को 7 दिन का समय दिया है। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि मांगों के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया। 13 फरवरी को दिल्ली कूच पर किसान भाई अड़े हुए हैं। सीएम और केंद्र के साथ बैठक में कुछ खास समाधान फिलहाल नहीं निकल पाया है। पटना लौटे सीएम नीतीश, फ्लोर टेस्ट पर बोले चिंता मत करिए, सरकार में सब कुछ ठीक है। दिल्ली में पीएम मोदी अमित शाह और अपने सांसदों से मिले हैं। टाटा ने लॉन्च की देश की पहली ऑटोमेटिक सीएनजी कार। 7,89,000 इसकी शुरुआती कीमत है। टियागो इसका नाम है ना दोस्तों। और जोमेटो ने तीसरी तिमाही के रिजल्ट जारी किए हैं। नेट प्रॉफिट 138 करोड़ रुपए रहा। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट भी आ रहा है। शेयर बाजार में गुरुवार को गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 723 अंक की गिरावट के साथ 71,428 के स्तर पर बंद हुआ।
हुआ। निफ्टी में भी 212 अंक की गिरावट रही, 21,717 के स्तर पर बंद हुआ। राजस्थान समेत 4 राज्यों में कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के गुजरने के बाद अब हवाओं का रुख उत्तर की ओर हो गया और ऐसे में देश के उत्तरी और मध्य के राज्यों में ठिठुरन बढ़ गई है। राजस्थान समेत हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। वहीं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी 3 दिन तक सर्दी का दौर फिलहाल जारी रहेगा। भारत और म्यांमार के बीच बॉर्डर सील किया गया, लोगों की आवाजाही बंद हो गई है। घुसपैठ रोकने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने यह बड़ा फैसला लिया है। उत्तराखंड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड में हल्द्वानी नगर निगम ने शहर में बने एक मदरसे को गुरुवार को बुलडोजर से गिरा दिया। ऐसे में गुस्साए लोगों ने नगर निगम की टीम पर हमला कर दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अतिक्रमण कोर्ट के आदेश पर हटाया गया। मौके पर पुलिस और केंद्रीय बलों की कंपनियां भेजी गई। माहौल बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हो गया। विरोध में पथराव और आगजनी हुई। एसडीएम और पुलिस वाले घायल हो गए। इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया। हल्द्वानी में यह हिंसा हुई। हिंसक बवाल के बाद स्कूल आज बंद रहेंगे। आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद। सुरक्षा के मद्देनजर यह फैसला लिया गया। हल्द्वानी में शुक्रवार को आंगनबाड़ी केंद्रों और कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे। हल्द्वानी में दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का आदेश, सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये सख्त एक्शन है। पूरे इलाके में कर्फ्यू लागू कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन की फोन पर बातचीत हुई है। चीन के राष्ट्रपति ने कहा कि गहरा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। ओपीएस से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। केंद्र को 6 हफ्ते का अल्टीमेटम, पुरानी पेंशन नहीं तो फिर होगी हड़ताल। देश में पुरानी पेंशन बहाली के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार को ओपीएस लागू करने के लिए 6 सप्ताह का अल्टीमेटम दे दिया। अगर इस अवधि में पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती है तो देश भर में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान को हराकर 6 साल बाद ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंच गया है। अब 11 फरवरी को भारत से खिताबी मुकाबला होगा, यानी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरी बार फाइनल मैच होगा। इससे पहले साल 2012 और 2018 में भारत उसे हरा चुका है। खत्म होगी पेट्रोल पंप पर हो रही धोखाधड़ी, सामने आया सरकार का मास्टर प्लान। आजकल के दिनों में पेट्रोल पंप पर धोखाधड़ी के मामले काफी संख्या में सामने आ रहे हैं। समस्या इतनी बड़ी हो गई कि इसकी आवाज अब देश की संसद तक पहुंच चुकी है और संसदीय समिति ने इसके समाधान के लिए सुझाव भी दिया। उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए संसदीय समिति ने पेट्रोल पंपों को डिस्प्ले स्क्रीन पर ईंधन की मात्रा ठीक से दिखाने का सुझाव दिया। सुशासन महोत्सव में जुटेंगे देश के दिग्गज। 2 दिन के सम्मेलन में बड़ी बड़ी हस्तियां हिस्सा लेंगी। दिल्ली में आगामी 9 और 10 फरवरी को 2 दिवसीय सुशासन महोत्सव का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पिछले 10 साल के मोदी सरकार के कार्यकाल के सुशासन को खास तौर पर रेखांकित किया जाएगा। देश भर में होगी गाय और भैंस जैसे जानवरों की गिनती। भारत पशुपालन क्षेत्र से जुड़े आंकड़े जुटाने के लिए साल 1919 से हर 5 साल पर पशुधन गणना आयोजित कर रहा है। आखिरी पशुधन गणना वर्ष 2019 में आयोजित की गई थी, लेकिन सरकार ने गुरुवार को कहा कि वह देश भर में इस साल सितंबर और दिसंबर के बीच 21वीं पशुधन गणना कराने की तैयारी कर रही है। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में भयानक एवलांच आ गया। कई संपत्तियों को नुकसान हुआ है। जम्मू कश्मीर घाटी के कई पहाड़ी इलाकों में हिमस्खलन की चेतावनी पहले ही जारी हो चुकी है। टोल प्लाजा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। पहले हम टोल पर कैश देकर निकलते थे, फिर सरकार फास्टैग की सुविधा लेकर आई, लेकिन अब सरकार चुनाव से पहले टोल टैक्स कलेक्शन प्रणाली में एक बार फिर बड़ा बदलाव करने की तैयारी में। बताया जा रहा है कि सरकार सभी टोल नाके हटाकर सैटेलाइट आधारित टोल कलेक्शन प्रणाली को शुरू कर सकती है। हरियाणा में बना रहेगा बीजेपी जेजेपी का साथ, लोकसभा चुनाव भी मिलकर लड़ेंगे। दुष्यंत चौटाला ने यह बात कही है। एआई ने कमाल करके दिखाया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल। 2000 साल पहले दफन हो चुकी लिपियों को पढ़ने में वैज्ञानिक कामयाब हुए। कर्नाटक सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, पूरे राज्य में हुक्का पर बैन लगा दिया गया। युवाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कर्नाटक सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया। अब पूरे राज्य में हुक्का के सेवन पर प्रतिबंध लग गया। उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। बिजली विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया। अब 5000 का बकाया होते ही आपके घर की लाइट कट जाएगी। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर मोयले से जुड़ी हुई। मोयला वही जो हम सड़क पर चलते हैं, छोटे छोटे मच्छरों जैसा जो मोयला आता है, आंखों में इन्फेक्शन का खतरा रहता है। डॉक्टरों की सलाह की चश्मा और हेलमेट का उपयोग करें। मोतियाबिंद सहित कई बीमारी हो जाती है। बदलते मौसम और फसलों की कटाई के कारण कई शहरों में, गाँव में आजकल के दिनों में मोयला तेजी से बढ़ रहा है। वाहन चालक इससे अपनी आंखों को बचाते नजर आ रहे हैं। राजस्थान में एग्रीकल्चर लेक्चरर भर्ती में सरकार ने नियम संशोधन किया। 3 विषय में एमएससी ही बन सकते थे लेक्चरर, लेकिन सरकार ने अब नोटिफिकेशन जारी किया। नियमों में बदलाव हो गया। 50,000 शिक्षकों के प्रमोशन की राह खुली है। शिक्षा विभाग की भर्ती में सभी पेपर में 40% अंक की बाध्यता भी खत्म हो गई। राजस्थान से जुड़ा अपडेट ही है। हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी चुनाव 6 मार्च को नहीं होंगे। कमेटी ने शेड्यूल वापस लिया। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को वजह बताया। मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर आ रही है। उपभोक्ता आयोग के आदेश पर किसानों को मिलेगी बीमा राशि। सर्वे के बावजूद मुआवजा नहीं मिला था, अब मिलेगा 4,90,000 की राशि। मध्य प्रदेश में अखिल भारतीय गुर्जर महासभा मध्य प्रदेश का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन और सम्मान समारोह 10 फरवरी को मानस भवन भोपाल में आयोजित किया जा रहा है। वेतन भत्तों को लेकर भोपाल में कर्मचारियों का प्रदर्शन, मंत्रालय के सामने प्रदर्शन शुक्रवार को। जिलों में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपे जाएंगे। महंगाई भत्ता
वाहन भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता की मांग को लेकर मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारी शुक्रवार को भोपाल में धरना देकर प्रदर्शन करेंगे। 10 फरवरी को इंदौर से अयोध्या जाएगी ट्रेन। 1344 यात्रियों को नगर भाजपा द्वारा अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन कराए जाएंगे। राजस्थान में 70,000 पदों पर भर्तियां होगी। बुजुर्गों को रोडवेज किराए में 50% की छूट मिलेगी, पहले 30% की छूट थी। वहीं बेटी होने पर अब 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड भी मिलेगा। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान विधानसभा में अंतरिम बजट पेश किया, जिसमें कई बड़े ऐलान हुए हैं। युवाओं के लिए 70,000 नई भर्तियों की घोषणा हुई। बुजुर्ग और महिलाओं की पेंशन में 150 रुपए का इजाफा हो गया। किसानों के लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड स्कीम भी शुरू होगी और 5 लाख गोपालकों को लोन दिया जाएगा। 5 लाख घरों में सोलर प्लांट भी लगाए जाएंगे। 300 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी। जयपुर में मेट्रो का विस्तार किया जाएगा। कर्मचारियों को डीपीसी में 2 साल की छूट मिलेगी। आशा सहयोगी और अन्य को मानदेय में 10% की बढ़ोतरी की जाएगी। 20 मंदिरों के विकास के लिए 315 करोड़ रुपए का बजट भी रखा गया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1,000 रुपए से बढ़ाकर 1150 रुपए हो गई है। 60 से 80 साल तक के वरिष्ठ नागरिकों को अब रोडवेज में आधा किराया ही लगेगा। चिरंजीवी योजना का नाम मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना किया गया। इस योजना में कैंसर का डे केयर इलाज भी शामिल होगा। माताओं और बहनों के लिए भी ऐलान किया गया है। लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत गरीब परिवार में बेटी पैदा होने पर 1 लाख रुपए सेविंग बॉन्ड मिलेगा। पीएम मातृवंदन योजना के तहत महिलाओं को पहले प्रसव पर 5,000 रुपए मिलते थे, अब बढ़ाकर 6,000 रुपए होंगे। आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड का वार्षिक भर्ती कैलेंडर भी जारी किया जाएगा। किसानों को मुफ्त बीज किट मिलेंगे। तो इस तरह से राजस्थान के बजट में यह बड़ा ऐलान हुआ है। वहीं राजस्थान सरकार ने 10 दिन के लिए तबादलों से रोक भी हटाई है। 3rd ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफर नहीं होंगे। तबादलों पर लगी रोक को हटने का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज है। राजस्थान सरकार ने गुरुवार को एक आदेश जारी करके 10 दिन के लिए तबादलों से बैन को हटाया। अब सभी विभाग, निगम, बोर्डों में अपनी जरूरत के अनुसार कर्मचारियों के तबादले 10 से 20 फरवरी के बीच हो सकेंगे। इन आदेशों में 3rd ग्रेड टीचर के ट्रांसफर नहीं होंगे। इनके लिए शिक्षा विभाग की ओर से अलग से ट्रांसफर नीति बनाई जाएगी। इसके अलावा दोस्तों एक और अपडेट बताते हैं आपको, राजस्थान से जुड़ा हुआ है। बजट से पहले एक बड़ा फैसला लिया गया। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों को अनुकंपा नियुक्ति मिलने का रास्ता अब साफ हो गया है। ऐसे अनाथ बच्चे जिनके माता पिता की मृत्यु 31 मार्च 2023 से पहले कोरोना के कारण हो गई थी, ऐसे बच्चों को अनुकंपा नियुक्ति ले पाएंगे। राजस्थान पुलिस का प्रदेश व्यापी अभियान 2 दिन में 8,368 बदमाशों को पकड़ा गया। इंडसइंड बैंक में एफडी पर अब ज्यादा ब्याज मिलेगा। इंडियन आर्मी में अग्निवीरों के 25,000 पदों पर भर्ती निकली है। अग्निवीर भर्ती 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 8 फरवरी 2024 से शुरू हो गई है। ज्वाइन इंडियन army.nic.in पर डिटेल मिल जाएगी। एसएससी ने एग्जाम कैलेंडर 2024-25 जारी कर दिया है। सीजीएल, सीएचएसएल समेत सभी परीक्षाओं का शेड्यूल आप देख सकते हैं। बिहार बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग ने बीपीएससी शिक्षक भर्ती के 3रे चरण के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इस भर्ती अभियान के जरिए राज्य में 78,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। पीएफ खाता धारक अपडेट करा लें अपना अकाउंट, 23 फरवरी के बाद बंद हो सकता है। आरबीआई द्वारा पेटीएम बैंक की सर्विस पर रोक लगाने के बाद अब ईपीएफओ ने पेटीएम से जुड़े अकाउंट होल्डर्स को खाते अपडेट करने को कहा है। कर्मचारी थोड़ा सब्र रखें, पीड़ा समझता हूं, सभी अधिकार सुरक्षित रखेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने प्रदेश का वार्षिक बजट पेश करने से पहले कर्मचारी वर्ग द्वारा महंगाई भत्ते की किस्त और एरियर देने की मांग पर कर्मचारियों से थोड़ा सब्र रखने को कहा। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वे कर्मचारी और अधिकारी वर्ग की पीड़ा को समझते हैं। समसामयिक विषयों पर कार्टूनों की पहली वेबसाइट tikhimirch.com लॉन्च हुई है। 11 फरवरी को यूपी रोडवेज की 10 लग्जरी बसों से अयोध्या जाएंगे मंत्री और विधायक। एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रुप सी और डी एग्जामिनेशन का फाइनल रिजल्ट जारी हो गया है। मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर, हरदा कांड से मोहन यादव सरकार ने बड़ा सबक लिया है। सभी जिलों में विस्फोटक लाइसेंस की जांच की जाएगी। पश्चिम बंगाल से जुड़ी खबर, बंगाल विधानसभा में बजट पेश हो गया है और यहाँ सबसे बड़ी जो काम की खबर निकल कर आई है वो है सरकार के कर्मचारियों का डीए बढ़ा दिया गया है। राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% और बढ़ा दिया गया और अब ये डीए बढ़कर 14% हो गया। एलपीजी सिलेंडर पर अब दिखेगा क्यूआर कोड, स्कैन करते ही ग्राहकों को बड़ा फायदा मिलेगा। दरअसल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल ने अपने ग्राहकों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक नई सुविधा शुरू की है और इसका नाम है प्योर फॉर श्योर। कंपनी के मुताबिक इसका मकसद ग्राहकों की संतुष्टि को बढ़ाना है। कंपनी के मुताबिक जो एलपीजी सिलेंडर ग्राहक के घर पर डिलीवर होगा उसमें छेड़छाड़ रोधी सील होगा जिस पर क्यूआर कोड भी दिखेगा और इसके जरिए प्रोडक्शन प्लांट से ग्राहक तक सिलेंडर की गारंटी मिलेगी। क्यूआर कोड को स्कैन करने पर ग्राहकों को एक सिग्नेचर ट्यून के साथ एक विशिष्ट प्योर फॉर श्योर का पॉपअप दिखाई देगा जिसमें कुछ जानकारियां दिखाई देगी, जैसे भरते समय सिलेंडर का कुल वजन कितना था, सील मार्क था या नहीं, ऐसी जानकारियां मिलेगी, है ना दोस्तों। और अपडेट खबर, योगी सरकार ने 10% बढ़ाया महंगाई भत्ता, 12,000 कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। रोडवेज कर्मचारियों के लिए 10% महंगाई भत्ता मंजूर होने के बाद अब डीए 38% मिलेगा। गुरुवार को शासन से मंजूरी के बाद प्रदेश भर में रोडवेज के करीब 12,000 नियमित कर्मचारियों ने खुशी जताई। भारत जोड़ो न्याय यात्रा उड़ीसा के बाद अब छत्तीसगढ़ पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आ गई है और अब चलते चलते
चलते बात करते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोने की कीमत में मामूली गिरावट हुई है, चांदी के दाम बढ़ गए। गुरुवार सुबह सोने का भाव 62,632 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा, वहीं चांदी का भाव 69,903 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा है। तो ये दोस्तों आज के मुख्य समाचार अपडेट और ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस सुर्खियां। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। आपका लाइक और शेयर हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप और हम ऐसे ही जुड़े रहें और काम की खबरें देखते रहें। इसके लिए आप इस वीडियो को आप प्लीज फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। एक और नई जानकारी नए टॉपिक में नए वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम, जय हनुमान।